हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो की थी इंग्लिश की, उसमें हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए थे। आज की इस वीडियो में भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। ठीक है, आप इन्हें जब वीडियो देखिए तो आप कोशिश करें इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो देखने से हमें लगता है हमें याद हो गए, बट कुछ टाइम के बाद हम उसे भूल जाते, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उसे खुद से नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आज का पहला जो हमारा ईडियम है, दैट इज लिटिल बाय लिटिल। इट मीन्स ग्रेजुअली। ये वर्ड हम इस ग्रेजुअली वर्ड से हम काफ़ी फेमिलियर रहे हैं। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली स्लोली। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ड्राई रन। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कुछ गर्ल्स है जो रिहर्सल कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, उसी को क्या बोला जाता है ईडियम में, अ रिहर्सल। नेक्स्ट इज थर्ड इज कॉल ऑन। कॉल ऑन का मीनिंग क्या होता है, विजिट। आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप किसी को कॉल करें कि आप यहाँ आएँ और विजिट करें। सो आपने कॉल पर किसी को बोला है विजिट करने के लिए। ठीक है, या आपके पास किसी की कॉल आई है कि हम विजिट करने वाले हैं या इंस्पेक्शन होने वाली है, तो आप कॉल ऑन को विजिट से रिलेट कर सकते हैं कि कॉल आई है कि यहाँ पर विजिट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज लुक आउट। लुक आउट का ये काफ़ी फैमिलियर है, हमने काफ़ी बार सुना भी होगा आप सभी ने। ठीक है, इसका मीनिंग है बी केयरफुल। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका दैट इज गिव अ हैंड। आपको यहाँ एक इमेज दिखाई दे रही है कि एक पर्सन है, ठीक है, जो दूसरा उसको क्या कर रहा है, अपना हाथ दे रहा है उसको। इट मीन्स उसको असिस्ट कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइड ओवर। इट्स मीनिंग इज टू ओवरकम। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे जो टाइड होते हैं ना, सी में जो टाइड्स आते हैं, यानी कि कितने हाई टाइड्स होते हैं, तो आप उसको कैसे, आप उसके ऊपर जा रहे हो, ओवर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप उसको ऊपर जाके क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे, उसको कम करेंगे। ठीक है, तो आप उसको टाइड को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि आप टाइड के ऊपर जाके उसे ओवरकम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रू थिक एंड थिन। मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है आपका पॉकेट एंड इंसल्ट। इट मीन्स बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली। कि समटाइम्स होता है ना कि ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको इंसल्ट फील हो रहा होता है और हमें शांति से अपनी बेइज्जती बियर कर लेनी पड़ती है। ठीक है, हम उस सिचुएशन में ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना था, पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी कि अपनी बेइज्जती को चुपचाप हमने लिया और अपनी जेब के अंदर डाल दिया, अपनी पॉकेट के अंदर। ठीक है, तो आप इसको, इन ईडियम्स को इनके मीनिंग से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। क्रैम्प करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करें कि आप जितना हो सके उसे रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट इज किथ एंड किन। इट मीन्स योर फैमिली रिलेशंस। हम फैमिली रिलेशंस के लिए ईडियम का यूज़ करते हैं, दैट इज किथ एंड किन। नेक्स्ट इज स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। इट मीन्स हम ये बोलते भी है ना कि मौका देख के चौका मारना चाहिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग वही है, ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। ठीक है, नेक्स्ट इज मेकअप वंस माइंड। इट मीन्स आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ करना है तो पहले आप अपना माइंड मेकअप कर लो। इट मीन्स आप पहले खुद से, यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, तो इट मीन्स टू डिसाइड। वेट अ मिनट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं वीडियो पॉज कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके आप देख इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट मी रेज। ओके, नेक्स्ट इज
सो नेक्स्ट इज स्नेक इन द ग्रास, इट मीन्स अ डिसीटफुल पर्सन। जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, आई थिंक इमेज काफ़ी छोटी है, आपको उतना विजिबल नहीं होगा, बट यहाँ एक स्नेक है, ठीक है। तो सामने कोई बच्चा जा रहा है या कोई पर्सन है, तो यानी कि स्नेक इन द ग्रास, यानी कि जो स्नेक है वो ऐसे ग्रास में छुपा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पर भी आपको ऐसे पीछे से आके आपको ग्रैब कर लेगा, ठीक है। यानी कि आप डिसीटफुल पर्सन, यानी कि जिस पर्सन पर आप रिलाई नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह से हम बोलते हैं ना, ये आस्तीन का सांप है, तो उसी के लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं, दैट इज स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट इज टू एड ऑन, इट मीन्स टू एनकरेज, यानी कि टू एनकरेज समवन, किसी को हम वो एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उसके लिए मीडियम का यूज़ करते हैं, दैट इज एड ऑन। नेक्स्ट इज थ्रू एंड थ्रू, इट मीन्स कम्प्लीटली। ये कुछ ऐसे इडियम्स है बेटा, जब आप रीडिंग करते हैं ना, नॉर्मली जब हम क्लासेस में जो हमारी इंग्लिश की बुक्स होती है, जब आप रीडिंग करोगे तो ये इडियम्स आपको डेली लाइफ में भी आपको दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतने कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, तो अगर आप रीडिंग रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको ये थोड़ा इजी लगने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीक वंस माइंड, दैट इज़ टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनफुली। अभी जैसे आपको एक इमेज दी गई है, इसमें दिखाई दे ना स्पीक योर माइंड, यानी कि एक पर्सन है, ठीक है, सामने वो उसको कहना चाह रहा है दैट स्पीक योर माइंड, कि तुम्हारे माइंड में जितने भी जो थॉट्स चल रहे हैं ना, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को आवाज़ देना, कि थॉट्स को माइंड में नहीं रखना है। जब तक आप थॉट्स को वर्ड से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो थॉट्स ही रहेंगे। तो जब आप अपने स्पीक वंस माइंड, यानी कि अपने जो दिमाग में आपके जो माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उन्हें शब्द दो, उन्हें बोलो, बाहर निकालो उन्हें, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज स्पीक वंस माइंड। नेक्स्ट इज वॉकिंग ऑन द थिन आइज, इट्स मीनिंग इज डूइंग समथिंग रिस्की। ये तो आपको इससे देखकर भी आप गैस कर सकते हो कि वॉकिंग ऑन द थिन आइस, यानी कि कोई पतली सी आइस की शीट है और कोई आपको आपको बोले कि आपको इसके ऊपर वॉक करना है, ठीक है। तो काफ़ी थिन है, तो अब क्या पता आपका वेट ज़्यादा हो, ठीक है, या ना भी हो। अगर काफ़ी थिन है तो टूटने का हमें डर रहता है, और जैसे ही टूटी तो आप कहाँ जाओगे, सीधा नीचे, ठीक है। तो आप इसे, ये तो काफ़ी इजी था रिलेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि डूइंग समथिंग रिस्की का, यानी कि आप कुछ काफ़ी रिस्की काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, मीन्स टू स्माइल अ लॉट। हम ग्रीन करते हैं ना, यानी कि हम जैसे जब दांत दिखा कर हंसते हैं, दैट इज़ ग्रीन। हम बोलते हैं ना कि बिना वजह ऐसे दांत मत दिखाओ, डोंट ग्रीन विदाउट एनी रीज़न, यानी कि ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। आपको दिख रहा होगा ना, जैसे पूरा मुंह खुल के कानों तक चला गया है ना, दांत कानों को चिपकने को हो गए हैं, यानी कि ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। और जब हमारा पूरा ऐसे दांत हम पूरा खोल के हंसते हैं, तो दैट इज़ टू स्माइल अ लॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज once beaten twice shy, its meaning is a bitter experience one cautious for future। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है, ठीक है। तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं once beaten twice shy, ठीक है। यानी कि एक बार जब आपको कोई वर्स एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होकर चलते हो कि कहीं नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, टेक इन देयर स्ट्राइड, इट मीन्स हैंडल कामली, ठीक है। अभी आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एक पर्सन है, उसके चारों तरफ ऐसे मीडिया माइक लेके खड़ा है, ठीक है। अब मीडिया वाले तो बस मौका ढूंढते हैं कि बस पर्सन के मुंह से कुछ भी एक वर्ड निकले, और हम इस वर्ड को कैसे मैनिपुलेट करना है, और फिर इस पर्सन का है ना परेशानी कर देना। तो अब ये पर्सन क्या है, बड़ा कामली खड़ा है कि सिचुएशन कैसी भी हो, बट मैं इसे काफ़ी कामली, बड़ी शांति से मैं इसे हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तो इट मीन्स टेक इन द स्ट्राइड, किसी भी सिचुएशन को कामली हैंडल करने को हम बोलते हैं टेक इन द स्ट्राइड। नेक्स्ट इज एट ईच अदर्स थ्रोट, इसका मीनिंग क्या है आपको, आर्ग्यूइंग एंग्रीली, ठीक है।
आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई है, यानी कि दो पर्सन हैं आमने सामने खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे का गला काटने को हो रखे, इतनी बुरी तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं गुस्से में, तो ऐसा लगता है एक दूसरे का गला ही काट देंगे गुस्से में। ठीक है, तो इसके लिए आपका इडियम में होता है एट ईच अदर्स थ्रोट, यानी कि जब आप काफ़ी गुस्से में आर्ग्यू करते हैं ना किसी के साथ, तब हम इस इडियम का जनरली यूज़ करते हैं, दैट दे आर एट ईच अदर्स थ्रोट। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल अप योर स्लीव्स। वेट अ मिनट, रोल अप योर स्लीव्स। हम अब जो हमारी स्लीव्स होती है, जब हम उसको ऐसे रोल कर लेते हैं, सपोज ये हमारा हैंड है, ठीक है, जब हम हमारी स्लीव्स को ऐसे रोल नहीं कर लेते ऊपर की तरफ, यानी कि हम कुछ काम करने वाले हैं कुछ डिफिकल्ट से, और हमें अपनी स्लीव्स को आपको ऊपर की तरफ रोल कर लेना। इट मीन गेट रेडी टू समथिंग डिफिकल्ट, यानी कि कुछ काम करने के लिए आप रेडी हो रहे हैं और अपने स्लीव्स को आपने रोल अप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज पास द बक, यानी कि आप बक को क्या करें, पास कर रहे हैं। ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, कहते हैं ना अपनी गलतियों का भांडा किसी और के सर फोड़ रहे हैं, गलती आपने की है, ठीक है, काम आपने किया है, और ब्लेम किसी और को कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम दैट इज पास द बक। नेक्स्ट इडियम जो दिया गया है दैट इज बी ऑन अ हाई अलर्ट, इट मीन्स बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन। नेक्स्ट इडियम है हमारा मेक बोथ एंड्स मीट, मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट एनफ फंड्स, कि आपके पास लिमिटेड सा ही फंड है, लिमिटेड से पैसे हैं, और उसमें आपको क्या करना है, अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए चलना है। तो उस सिचुएशन में कौन सा इडियम यूज़ करते हैं, दैट इज मेक बोथ हैंड्स मीट। नेक्स्ट इज टू लुक आफ्टर, दैट इज टू टेक केयर। नेक्स्ट इज वैनिश इनटू द एयर, टू कम्प्लीटली डिसअपियर। वैनिश होता है ना कि एकदम, ये ऐड भी आती है कि दाग वैनिश हो जाएंगे, स्टेन्स को वैनिश कर देंगे। ठीक है, तो वैनिश यानी कि एकदम हवा में गायब हो जाना का, इट मीन्स कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाना। ठीक, जो नेक्स्ट इडियम है हमारा दैट इज टू हैव कोल्ड फीट, टू बी टू फ्राइटेंड टू डू समथिंग। अब इसको हम समझते हैं, कोल्ड फीट, जो हमारे पैर है वो कब ठंडे हो जाते हैं, जब हम किसी ऐसी सिचुएशन, जब हम काफ़ी डरे हुए होते हैं, ऐसे सिचुएशन हमारे पैर क्या होते हैं, थोड़े ठंडे होने लगते हैं, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं टू हैव कोल्ड फीट। इट मीन्स टू बी टू फ्राइटेंड टू डू समथिंग, यानी कि आप बहुत ही घबराए हुए हैं या काफ़ी आप डर गए हैं। नेक्स्ट इज टू नो व्हाट्स व्हाट, इट मीन्स टू नो द फैक्ट्स ऑफ द situation. Next, flea market, a place where antiques and second hand goods are sold. आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कुछ एंटिक्स सी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, देखो, तो ऐसा मार्केट जहाँ पर ऐसी एंटिक चीज़ें खरीदी या बेची जाती हैं, एंटिक हो या सेकंड हैंड चीज़ें हो। ठीक है, तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं, दैट इज फ्ली मार्केट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज मूव्ड हेवन एंड अर्थ, डिड एवरीथिंग इम्पॉसिबल। इट मीन्स आपको इस इमेज में दिखाई दे ना कितना बड़ा ह्यूज सा पत्थर है, और एक पर्सन उसको कैसे मूव करने की कोशिश करे, यानी कि ज़मीन आसमान एक कर देना, यानी कि कुछ इम्पॉसिबल जब आप काम कर रहे होते हैं, यानी कि तब आप क्या बोलते हैं, दैट इज ही इज मूविंग हेवन एंड अर्थ। आई होप आप इस इमेज से थोड़ा याद रख पाएंगे। नेक्स्ट इज कट डाउन ऑन, मीन्स इट मीन्स टू रिड्यूस, कहते हैं ना दैट यू शुड कट डाउन योर शुगर्स, इट मीन्स कि आप उसे थोड़ा कम कर लीजिए, टू रिड्यूस। नेक्स्ट इज क्रैक अप,
इसका मीनिंग क्या है, क्या दिया गया, दैट इज लाफ आउट लाउड। जैसे हम बोलते हैं लॉल, यानी कि व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, तब हम इसका यूज़ करते हैं, दैट इज लॉल। आपको यहाँ दिखाई दे यू क्रैक मी अप, यानी कि कैट कैसे गला खोल खोल के हंस रही है ना, तो उसके लिए हम ईडियम का यूज़ करते हैं, दैट इज क्रैक अप। नेक्स्ट इज टू बीट द क्लॉक, इट मीन्स टू परफॉर्म, वेट अ मिनट, यहाँ स्पेलिंग एरर है, यहाँ आर होगा PER, टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट। जैसे आपको ईडियम दिखाई दे टू बीट द क्लॉक, जनरली क्लॉक को थोड़ी ना कोई बीट करता है, ठीक है, उसको थोड़ी ना ठोका पीटा जाता है घड़ी को, बट हम उसको ये समझ सकते हैं कि हम क्या, किसी भी काम को जब आप एक टाइम लिमिट से पहले कर लेते हैं, इट मीन्स आपने उस समय को, उस घड़ी को हरा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज हिट द सैक, इट मीन्स गो टू बेड, ये काफ़ी ईजी था। एंड लास्ट वन इज टू स्पिल द बीन्स, इट मीन्स टू गिव अ सीक्रेट और टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, आप गिव भी बोल सकते हो, और टू, लेट मी राइट इट हियर, और टू रिवील अ सीक्रेट। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही होगी, एक गर्ल है, उसने गुस्से में आके उसके जो उसको बातें नहीं बतानी चाहिए थी, उसने वो भी गुस्से में सब कुछ सारा रायता फैला दिया, है ना, यानी कि उसने पूरे जो सीक्रेट्स थे, उसने वो सभी सीक्रेट्स अपने रिवील कर दिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 34 ईडियम्स ही किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।